हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल साउदर्न रेलवे सेवा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी या ग्रुप सी का मेडिकल किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, मैं अपना मेडिकल एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं मेरा एक्सपीरियंस, मेडिकल एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके 10th बेस की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको वो सबमिट करनी पड़ेगी। और आपकी कैटेगरी EWS SC ST या OBC है तो आपको रेलवे फॉर्मेट में वो सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के दिन आपको कम से कम दोपहर के 2 बज जाएंगे, तो आपका सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होगा। आपके डॉक्यूमेंट में फिंगरप्रिंट वगैरह, फोटो वगैरह लेंगे और उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा। फिर आपको फिंगरप्रिंट के बाद में आपको फिर अलग से बुलाया जाएगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट फिर से चेक करेंगे कि ये एकदम सही है या गलत है। तो उसमें आपको जो भी फॉर्मेट है उसमें आपको फॉर्मेट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको बोलेगा कि 1 घंटे बाद आपको बुला लिया जाएगा, आप बाहर इंतज़ार करो। फिर 1 घंटे बाद आपको सभी को, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो चुका है, उनको एक एक लेटर दिया जाएगा। और उनमें उस डॉक्यूमेंट में, उस लेटर में आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका अस्पताल आपको कौन सा अलॉट हुआ है। हर कैंडिडेट को 10 कैंडिडेट को एक अस्पताल, 10 को एक अस्पताल, तो अलग ऐसे ऐसे करके अलग शहर में भी भेजा जा रहा है। तो उसके बाद आपको उस शहर के अस्पताल में जाना है और वहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। फिर आपको एक लाइन बनी होगी जो कि कैंडिडेट पहले से वहाँ पर मिलेंगे आपको। फिर आपको क्या करना होगा, लाइन में लग जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद सबसे पहले आपका होगा ECG। ECG दोस्तों सबसे मेन प्रॉब्लम ECG की है। बहुत से मेरे साथ के ऐसे लोग थे जो वो ECG में इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, सबको ECG में मतलब 2-2 दिन का या 3 दिन का गैप दिया जा रहा था कि आपको फिर आना है, आपको फिर ECG कराना है। फिर उसके बाद अगर आपका ECG राइट आया है तो आपको ब्लड के लिए बोल देगा कि आप अपना ब्लड चेक करा सकते हो। काउंटर होगा वहाँ पर, आप अपना ब्लड या शुगर साथ में, दोनों साथ में होता है। फिर उसके बाद आपको यूरिन के लिए एक डब्बी देगा और उसमें आपको यूरिन के लिए उसमें डालकर यूरिन उनको दे देना है। फिर आपको 1 घंटे के लिए बोलेगा कि आप रेस्ट कीजिए, हम आपको बुला लेंगे। तो ऐसे करते करते हमको शाम हो गई और सभी को फिर वापस शाम को बुलाया। उन्होंने एक फॉर्मेट बना के दिया कि आपको इस अस्पताल में जाना है और आपको आपका नेक्स्ट मेडिकल वहीं कराना है। तो दोस्तों, हमारा डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट हुआ था और हमारा मेडिकल हुआ था कन्नूर के अस्पताल में। यहाँ से लगभग मान के चलो 200 किलोमीटर है। तो हम शाम को वहीं से निकलते हैं ट्रेन लेकर। तो हम वहाँ पर 3 से 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। फिर हम सुबह एंट्री होती है तो सुबह जाकर लाइन में लग जाते हैं। फिर सभी को नंबर वाइज बुलाया जाता है। जिसने सबसे पहले फॉर्म सबमिट किया तो उसको सबसे पहले बुलाया जाए। तो मेरा नंबर वहाँ से तीसरा या चौथा नंबर था, तो मुझे सुबह सुबह बुला लिया गया। फिर उसके बाद आपको क्या किया जाएगा कि आपकी BP जाँच की जाएगी। तो दोस्तों, 80 से 120 BP का जो ये वो पैमाना है, तो उससे क्या देखेगा कि अगर आपके 80 से नीचे है तो आपको अनफिट तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको रीमेडिकल के लिए बोल देंगे। और अगर आपकी 160 के आसपास है तो आपको फिर कहेंगे कि आप 2 दिन बाद आना और कुछ दवाई वगैरह लेकर दोबारा चेक करवाना। अगर आप 160 से नीचे है या 100 के आसपास, 120 के आसपास है, तो आपने तुरंत राइट बोल दिया जाएगा कि आप BP में आप फिट हो। फिर आपका एक वो ECR टेस्ट होगा जो कि एक कलर विजन टेस्ट होता है। उसमें आपको एक बुक दे देंगे, उसमें बताएंगे कि आप में इसमें क्या आकृति है या फिर उसमें क्या नंबर है। तो आपको फर्स्ट नंबर में बताने पड़ेंगे और साइड में एक बुक देगी, उसमें आपको नंबर लिखने पड़ेंगे। फिर एक साइड में एक बॉक्स लगा रहता है, उसमें C रहता है कैपिटल का, तो उसमें C को बताना पड़ेगा C का माउथ किस साइड ओपन है, किस साइड क्लोज है। तो आपको बस सिर्फ ये बताना कि यस यस बोलना है। आपको 6 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा और आपको बताना है कि इस साइड है, इस साइड है, वो घुमाते रहेंगे डॉक्टर। अगर इसके बाद अगर ये आपका फिट है तो आपको एक लाइट दिखाई दी जाएगी। 2 लाइट बाइनोकुलर टेस्ट होता है ना, तो उस हिसाब से 2 लाइट दिखाएंगे कि इसमें आपको कौन सी ग्रीन है, कौन सी येलो है। ये लाइट बताने के बाद में आपको एक
चश्मा पहना देंगे। फॉग टेस्ट में उन्हीं लाइट को जलाएंगे तो क्या है, जो ग्लास है वो अलग अलग कलर का होता है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइट अलग, लाइट का कलर चेंज हो जाता है। अगर सेम कलर सेम लाइट दिख रही है तो आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको फिर से दोबारा जांच किया जाएगा। अगर आपको सही दिख रही है, गलत दिख रही है, जैसे आपका ग्लास की वजह से वो लाइट का रंग अलग हो जाता है, तो अगर दिख रही है तो आप फिर फिट हो। फिर उसके बाद में आपकी फुल बॉडी चेकअप होगा, आपको आपके सारे कपड़े निकलवा लिए जाएंगे, आपके एकदम कच्चा वगैरह सब निकलवाने के बाद आपको बोलेंगे कि अब आप घूम जाइए। घूमने के लिए बोलेंगे आप थोड़ा सा दूर चलो, तो आप 10 मीटर चलो, फिर वापस 10 मीटर वापस आओ, फिर आपको बोलेंगे झुकना है, तो आप एक बार झुकना, और फिर बोलेंगे आपको खांसना है, तो एक बार आपको खांसना है। फिर डॉक्टर बोलेगा फिट है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर उनको कोई डाउट लगता है, कोई शक लगता है, तो आपको फिर दोबारा वहीं पर मेडिकल करेंगे, आपको 1 घंटा तक आराम से चेक करेंगे। अगर कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है तो आपको फिर री मेडिकल के लिए हेडक्वार्टर जो भी जोन है वहीं पर आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपका मेडिकल जो प्रोसेस है, आपको 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद या 15 दिन बाद, 1 वीक बाद तो वहाँ होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका मेडिकल 2 या 3 दिन के अंदर फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस इस प्रकार था। मुझे जाने के बाद में बोला कि आप फिट हो, और मैं फिट पाया, फिर मुझे बाहर कर दिया कि आप सेलेक्ट हो, आप घर जा सकते हो। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।